I welcome you all in this class. Topics for discussion in this class are devaluation of domestic currency and its implications. Next, we will discuss about revaluation of domestic currency and its implication. And in the last, we will discuss about devaluation by developing countries. Next is devaluation of domestic currency. जब सरकार जानबूझकर अपने देश की करेंसी की वैल्यू को कम करती है बाय रेजिंग द एक्सचेंज रेट, तो उस स्थिति को हम कहते हैं डीवैल्यूएशन. सो डीवैल्यूएशन रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज deliberately reduced by the government by raising the exchange rate. एक्सचेंज रेट को बढ़ाकर जब सरकार अपने देश की करेंसी की वैल्यू को कम करती है, उसे हम डीवैल्यूएशन कहते हैं. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड डीवैल्यूएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. तो जैसा आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, एक्स एक्सिस पर सप्लाई एंड डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को शो किया गया है, जबकि वाई एक्सिस पर रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को शो किया गया है. एस एस यहाँ पर सप्लाई कर्व है, जबकि डी डी डिमांड कर्व है, और दोनों ही कर्व एक दूसरे को ई पॉइंट पर कट कर रहे हैं. ये आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है. यहाँ पर जो एक्सचेंज रेट डिसाइड हो रहा है वो हो रहा है 50 पर. मान लो एक फॉरेन करेंसी की यूनिट है, उसके लिए हम कितने रुपीस हमें देने पड़ रहे हैं. मान लो 50 रुपीस देने पड़ रहे हैं. उदाहरण के लिए मान लीजिए सपोज $1 को परचेज करने के लिए हमें कितना पैसा देना पड़ रहा है. इस एग्जांपल के हिसाब से 50. तो 50 पर डिसाइड हो गया फॉरेन एक्सचेंज रेट. अब सरकार क्या करती है, सरकार ने जानबूझकर जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है उसको हायर कर दिया, मतलब ऊंचा कर दिया. सरकार ने डिसाइड किया कि नहीं 50 नहीं 60 रुपीस होगा $1 का रेट. तो सरकार ने जानबूझकर रेट बढ़ा दिया इसका. अब जब रेट बढ़ा है तो इससे क्या होगा, हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई. कैसे कम हुई, देखो पहले हम $1 के लिए 50 रुपीस दे रहे थे. अब सरकार के डिसीजन के बाद हमें 50 रुपीस की जगह 60 रुपीस देने पड़ेंगे. तो इससे क्या हुआ, हमारे देश की जो करेंसी है उसकी वैल्यू कम होगी. कम कैसे हुई, क्योंकि देखो पहले हम $1 के लिए 50 रुपए दे रहे थे, अब हमें 60 रुपए देने पड़ रहे हैं. तो महंगा हो गया ना डॉलर. जब कोई चीज़ महंगी होती है दूसरी चीज़, तो हमारी अपनी डोमेस्टिक करेंसी क्या हुई, उसके मुकाबले उसकी वैल्यू कम हो गई. क्योंकि जो पहले 50 में ले रहे थे अब वो 60 में ले रहे हैं, तो हमारी करेंसी की वैल्यू तो कम हो गई. और ये किस वजह से कम हुई, सरकार के डिसीजन की वजह से. सरकार ने ये डिसाइड किया कि नहीं, हम जो एक्सचेंज रेट है जो उसको इक्विलिब्रियम रेट से ऊपर फिक्स करेंगे. ऊपर फिक्स कर दिया उसको. उससे क्या हुआ, हमारे देश की जो करेंसी है या हमारी करेंसी जो है उसकी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई. इसको हम कहते हैं डीवैल्यूएशन. सो लेट अस डिस्कस अबाउट द इम्प्लीकेशन ऑफ डीवैल्यूएशन. तो जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि सरकार के द्वारा फॉरेन एक्सचेंज का जो रेट है उसको 50 रुपीस की जगह 60 रुपीस कर दिया गया. सरकार ने डेलिबरेटली जानबूझकर उसको हायर लेवल पे सेट किया. इससे क्या हुआ, हमारे इंडियन रुपये की जो वैल्यू है वो कम हो गई, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ गया. अब फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे बढ़ा, पहले इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज था 50 रुपीस फॉर $1. अब $1 के लिए हमें 60 रुपीस देने पड़ रहे हैं.
तो जब फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो उससे उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाती है, लेकिन जो सप्लाई है वो बढ़ती है। ये हमने पढ़ा था सप्लाई और प्राइस के रिलेशन में। जब फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो उससे फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई बढ़ती है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ कि डीवैल्यूएशन इट लीड्स टू द एक्सेस सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इससे फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई बढ़ती है इंटरनेशनल मनी मार्केट में, और जब सप्लाई बढ़ती है तो उससे फिर क्या होता है, जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाता है। जब किसी भी चीज़ की सप्लाई एज कम्पेयर टू डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी तो नेचुरली उसका रेट कम होगा। तो यहाँ पर भी क्या होता है, इट लीड्स टू फॉल इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट इससे कम होता है, और जब फॉरेन एक्सचेंज रेट कम होता है तो फिर इंटरनेशनल मनी मार्केट से जो परचेजेज है फॉरेन एक्सचेंज की वो बढ़ जाती हैं। तो सरकार या देश के लोग जो है फिर फॉरेन एक्सचेंज को ज़्यादा परचेज करते हैं, और उससे अल्टीमेटली क्या होता है, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं वो देश में बढ़ जाते हैं। स्पेशली जो गवर्नमेंट के पास है, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं गवर्नमेंट के पास, वो उससे बढ़ जाते हैं। तो लेट अस रिकैप इट। डीवैल्यूएशन से जो फॉरेन एक्सचेंज है उसकी सप्लाई बढ़ती है क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ा है, और जब सप्लाई बढ़ जाती है लेकिन डिमांड उतनी ही रहती है या डिमांड की कंपैरिजन में सप्लाई ज़्यादा बढ़ती है, तो नेचुरली है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट कम होगा। और जब फॉरेन एक्सचेंज रेट कम होगा तो इंटरनेशनल मनी मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बढ़ जाएगी, तो सरकार भी उसकी डिमांड करेगी, तो उससे अल्टीमेटली सरकार के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज रीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। रीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी को हम ओवर वैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी भी कहते हैं। इट अकर्स व्हेन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज deliberately raised by the government by lowering the exchange rate। रिवैल्यूएशन कब होता है डोमेस्टिक करेंसी का, जब सरकार के द्वारा जानबूझकर डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को बढ़ा दिया जाता है। कैसे बढ़ाती है सरकार, बाय लोअरिंग द एक्सचेंज रेट। मतलब जो मार्केट रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है, या जिसको हम इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज कहते हैं, उससे नीचे सरकार फिक्स करती है फॉरेन एक्सचेंज रेट को। तो इसको हम कहते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। So let us understand revaluation of domestic currency with the help of this diagram. So जैसा आप देख रहे हैं, SS यहाँ पर सप्लाई कर्व है जबकि DD डिमांड कर्व है। दोनों कर्व्स एक दूसरे को E पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर जो रेट ऑफ एक्सचेंज डिसाइड हो रहा है वो हो रहा है OR। ये इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज है। अब सरकार क्या करती है, सरकार फॉरेन एक्सचेंज का रेट जो है वो OR की जगह OR1 फिक्स करती है। ये नीचे आ गया, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है ये डिक्रीज हो गया, ये OR की जगह OR1 हो गया यहाँ पे, क्योंकि सरकार ने कम कर दिया ना इस रेट को। सरकार जो है वो जो एक्सचेंज रेट है उसमें कमी कर रही है जानबूझकर, ये R1 पे ले आई सरकार इसको। इससे क्या हुआ, हमारे देश की जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू बढ़ गई। यहाँ पे उसकी वैल्यू बढ़ी क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हो गया, वो नीचे आ गया, उसमें डिक्रीज आ गया। तो जब भी फॉरेन एक्सचेंज रेट कम होगा तो नेचुरली है हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। तो इसे हम कहते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, या इसी को हम फिर ओवर वैल्यूएशन भी कहते हैं डोमेस्टिक करेंसी का।
तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जब रीवैल्यूएशन होता है डोमेस्टिक करेंसी का, तो आप देखेंगे यहाँ पे इसकी सप्लाई जो है वो कम हो रही है, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो गया तो उससे क्या होगा, सप्लाई कम होगी फॉरेन एक्सचेंज की, लेकिन इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये डिमांड बढ़ रही है, यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज की जो डिमांड है वो बढ़ रही है। सो जैसा हमने डायग्राम के माध्यम से समझा कि रीवैल्यूएशन में या ओवर वैल्यूएशन में सरकार डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को बढ़ाती है, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज से नीचे डिसाइड किया जाता है सरकार के द्वारा। इसको हम कहते हैं रीवैल्यूएशन। तो जब भी डोमेस्टिक करेंसी का रीवैल्यूएशन होता है तो उसकी जो सप्लाई है वो कम हो जाती है, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रेट गिर गया, उससे जो फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई है वो कम हो जाएगी, लेकिन डिमांड बढ़ जाएगी। तो पहला इम्प्लीकेशन क्या हुआ कि रीवैल्यूएशन इट लीड्स टू एक्सेस डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट। अब जब एक्सेस डिमांड होगी तो ऐसी स्थिति में आरबीआई को क्या करना चाहिए, उस समय आरबीआई का रोल या सेंट्रल बैंक का रोल क्या रहना चाहिए? एक्सेस डिमांड को पूरा करने के लिए आरबीआई को जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो मार्केट में रिलीज करने चाहिए, मतलब सप्लाई बढ़ानी चाहिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की। और अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की सप्लाई नहीं बढ़ाई गई तो इससे जो ब्लैक मार्केट है वो क्रिएट होगा फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसीज। तो इसकी इम्प्लीकेशन में हमने पढ़ा कि एक तो रीवैल्यूएशन की वजह से एक्सेस डिमांड क्रिएट होती है, और उस एक्सेस डिमांड को पूरा करने के लिए आरबीआई को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को मार्केट में रिलीज करना चाहिए, ताकि लोगों को उनकी डिमांड के हिसाब से सप्लाई मिल जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर उससे ब्लैक मार्केट क्रिएट होगा फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ द फॉरेन करेंसीज इन द कंट्री। नेक्स्ट इज कि डीवैल्यूएशन कौन करता है और क्यों करता है। डीवैल्यूएशन इज बीइंग डन बाय द लेस डेवलप्ड कंट्रीज, जिनको हम डेवलपिंग कंट्रीज भी कहते हैं, जिसमें इंडिया भी आता है। तो डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो डीवैल्यूएशन क्यों करते हैं अपनी करेंसी का? डीवैल्यूएशन का मतलब अभी हमने डिस्कस किया। डीवैल्यूएशन का मतलब है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट को सरकार बढ़ा देती है, जो मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज है उससे ऊपर सेट करती है सरकार। जैसे सपोज कि अभी प्रेजेंटली $1 इज इक्वल टू ₹75। मान लो सरकार डीवैल्यूएशन कर देती है करेंसी का, तो फिर 75 से ऊपर ही कहीं फिक्स होगा। मान लीजिए कि सरकार ने उसको फिक्स कर दिया 80 रुपीज़ पे, हायर लेवल पे फिक्स किया। अब इससे क्या होगा, जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको कैसे फ़ायदा होगा? जैसे जिसने पहले एक्सपोर्ट करते थे, मान लो $1 लाख का, तो 75 रुपीज़ जब रेट था तो एक्सपोर्टर को $1 लाख के बदले मिलता था 75 लाख रुपीज़। अब क्योंकि सरकार ने रेट कर दिया 80 रुपीज़ पे फिक्स, डीवैल्यूएशन कर दिया डोमेस्टिक करेंसी का, तो अब एक्सपोर्टर को $1 लाख के बदले मिलेगा 80 लाख रुपीज़। तो डीवैल्यूएशन की वजह से एक्सपोर्टर को बैठे बिठाए 5 लाख रुपए का फ़ायदा हो गया। मतलब पहले उसको 75 लाख रुपीज़ मिल रहा था, अब उसको 80 लाख रुपीज़ मिलना शुरू हो जाएगा। तो एक्सपोर्टर के तो फ़ायदे हो गए। जब एक्सपोर्टर को फ़ायदा होगा तो एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, दे आर लाइकली टू इंक्रीज। तो डीवैल्यूएशन इसलिए किया जाता है ताकि उससे एक्सपोर्ट बढ़े। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट्स। अच्छा, जब एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो इससे देश में जो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है वो बढ़ेगी मार्केट में, क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो नेचुरली है कि पेमेंट तो फिर फॉरेन करेंसी में आएगी। उससे क्या होगा, देश में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ेंगे, और जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, विदेशों से जो हम एसेंशियल गुड्स को
इंपोर्ट करना चाहते हैं उसको हम आसानी से कर सकते हैं। मतलब इंपोर्ट बिल्स को पे करने के लिए पैसा होगा हमारे पास, जो भी एसेंशियल गुड्स हैं, कैपिटल गुड्स हैं या टेक्नोलॉजी है, उसको फिर डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो इजीली परचेज कर सकते हैं। और इसके अलावा डीवैल्यूएशन क्यों किया जाता है? क्योंकि डीवैल्यूएशन की वजह से जो प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसके बढ़ने की उम्मीद होती है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को भी फायदा होता है, उनको ज़्यादा डोमेस्टिक करेंसी मिल जाती है। इससे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है इसके बढ़ने की उम्मीद होती है, और अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो उससे नेचुरली है कि इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो प्रमोट होगी। प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें वृद्धि होती है। तो ये थे कारण डीवैल्यूएशन के। पहली बात है कि इससे एक्सपोर्ट बढ़ते हैं, एक्सपोर्ट के बढ़ने से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ता है और उससे हम इंपोर्ट बिल्स को इजीली पे कर सकते हैं। और इसके साथ ही डीवैल्यूएशन की वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बढ़ने के चांसेस होते हैं, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ सकती है। I hope that you like this content. So dear students, if you find this content meaningful and helpful to you, then please share it to other students also, so that others can also be benefited from this. Thank you.